आगाज में कोरोना सूरत हाल आपसे शेयर करें। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर के वार जारी हैं। 24 घंटे में 4,858 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए हैं। 56,414 कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 8.61% रही। सबसे ज्यादा शरह आजाद कश्मीर में 30% और सिंध में 13.5% से ज्यादा रही। पंजाब में 815 केसेस रिपोर्ट हुए, शरह 4% हो गई। लाहौर में वायरस का फैलाव 5.4% हो गया। 8 के बजाय 24 घंटे वैक्सीनेशन। हुकूमत सिंध की नई हिकमत अमली के बावजूद कराची के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स में अवाम का शदीद रश। तमाम सेंटर्स पर लोगों का तांता। जिना अस्पताल में अवाम का जमे गफीर, SOPs नजरअंदाज। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल याक्ताबाद में भी तवील कतार। सबको अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार। खालिक तीना हॉल में भी अवाम का रश। मुंतजमीन की SOPs पर अमल दरामद की अपील। शहर के 12 बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स 24 घंटे फाल हैं। एक्सपो सेंटर, डाव अस्पताल ओझा कैंपस, खालिक तीना हॉल, जिना अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ कराची, न्यू कराची अस्पताल, कतर अस्पताल, मुराद मेमन कोट अस्पताल भी शामिल हैं। और कराची के वैक्सीनेशन सेंटर्स में शहरियों का रश लगा हुआ है। जिना अस्पताल की वैक्सीनेशन सेंटर में शहरियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन शहरियों को कोरोना के बजाय सिम बंद होने और सैलरी रुकने का खौफ है। मजीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा हिना दीदार। बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से जब सख्त इकदाम कर दिए गए तो शहरियों की वैक्सीनेशन सेंटर्स में लंबी कतारें लग गई हैं। इस वक्त हम जिना के वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद और यहाँ की सूरत हाल हम दिखाएं। मेरे बाएं जानिब देखेंगे तो शहरियों की एक लंबी कतार लगी हुई है, एक के पीछे एक इतनी लंबी लाइन लगी है और काफी इंतजार भी करना पड़ रहा है। यहाँ पर शहरियों को वैक्सीन लगवाने आए हैं। आप बताइएगा कि कब से आए हैं आप यहाँ पर? सुबह 6 बजे तक। पहले हम नहीं लगवाने चाहते, अभी लगवानी मजबूरी है हमारे को। कंपनी वालों ने बोला वैक्सीन लगवाना लाजमी, नहीं तो काम पे नहीं रखेंगे। अभी इतनी भीड़ है, अभी कोरोना नहीं है। अभी तो कोरोना होना चाहिए ना, अभी तो इतनी भीड़ क्यों की इन लोगों ने? हम लोग काम पे कर रहे थे, हमारे सख्ती की इसी वजह से हम लोग आए हैं। हम भी 7 बजे से यहाँ आए हुए हैं सुबह से। इतनी बड़ी लाइन है, देखा ही नहीं जा रहा किसी को भी। सीमें बंद कर रहे हैं तो अब इस वजह से आए हैं लोग। कि कोरोना अब जब होता तो अब यहाँ कैसे खड़े होते, देव कैसे मिलके खड़े में, कोरोना है ही नहीं। सिम का डर है, सैलरी रुकने का डर है, लेकिन कोरोना का डर नहीं है। कराची के शहरी अब भी कोविड को मानने के लिए तैयार नहीं है। शहरियों को इस हवाले से भी आगाही नहीं है कि हर जिले में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं। तो शहरी घर से निकलने से पहले ये देख ले कि उनके डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ है और वहां पर जाकर वैक्सीन लगवाएं। कराची के इलाके लियाकताबाद में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में वैक्सीनेशन का अमल जारी है, जहां शहरियों की तवील कतारें लगी हुई हैं। वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदा अफजल परवेज, इस बारे में बता रहे हैं। जी बिल्कुल, ये है ज़िला वस्ती का इलाका लियाकताबाद सिंध गवर्नमेंट अस्पताल, जहां आप मेरे पस मंज़र वो तमाम मनाजिर देख सकते हैं कि शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगाने के लिए जो है इस वक्त मौजूद है। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये बताइएगा आप कब से आए हैं? मैं सुबह 7 बजे आया हुआ इधर। भाई 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। हाँ, लाइन में लगे हुए, पहले बाहर लगे रहे लाइन में, अब ये है कि अंदर लगे हुए। इस वक्त जो है 10 काउंटर बनाए गए हैं और हर काउंटर में जो है एक हतमी तौर पर सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि जो फर्स्ट डोज जिसको लग रही है उसका काउंटर अलग बनाया गया है। वहाँ 5 काउंटर बनाए गए हैं, जबकि दूसरी डोज के लिए जो है 10 काउंटर बनाए गए हैं। इस वक्त जो शहरी शिकवा करते नजर आते हैं कि सिंध हुकूमत को चाहिए कि वैक्सीन सेंटर के हवाले से दीगर मकामात और दीगर जो स्कूल हैं वहाँ भी फौरी तौर पर इंतजाम किए जाएँ ताकि रश कम हो सके। जी, कराची के खालिदीना हॉल के बाहर वैक्सीन लगवाने वालों के लिए रश लगा हुआ है। शहरियों की जानिब से समाजी फासले पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अनवर खान। जी, कराची के अंदर महकमे सेहत हुकूमत सिंध की जानिब से 10 ऐसे मराकज़ को डिफॉल्ट किया गया है 24 घंटे के लिए, जो कि अब 24 घंटे वैक्सीन फराहम करेंगे। डॉक्टर जमीला राजपुर हमारे साथ मौजूद हैं, खालिक दिन हाल के अंदर, इनसे गुफ्तगू करेंगे। 24 घंटे फाल रहेगा सेंटर हमारा 24 घंटे फाल रहेगा। हमारी टीम 24 आवर्स यहाँ पर मौजूद रहेगी और हम अपनी मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें। किसी भी किस्म की कोई शॉर्टेज नहीं है वैक्सीन की। हम सब वैक्सीन लगा रहे हैं। समाजी फासले को बरकरार रखें, मास्क लगा कर बाहर निकलें और कोशिश करें कि जमघट्टा जमा ना करें। शहरियों की जानिब से जो एक लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा देखने के अंदर आ रहा है, शहरियों की जानिब से अब भी समाजी फासलों को नजरअंदाज किए जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जी, और अब बात करेंगे सक्खर में खुलेआम लॉकडाउन और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों के होटल्स और
दुकानों के बाहर शहरियों का रश है। शहरियों और दुकानदारों की जानिब से लॉकडाउन को नजरअंदाज किया जा रहा है। जिला इंतजामिया खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर रही। इस बारे में मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदे जहांजेब वसीर। जी बिल्कुल, सक्कर में लॉकडाउन और कोरोना एसओपीज़ की खुलेआम खिलाफवर्जियाँ की जा रही हैं। जो दुकानें चंद रोज़ पहले बंद थी अब वो खुल चुकी हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होटल भी खुल गए हैं और जो शहरी हैं होटल पर बैठ के ही खा रहे हैं, पी रहे हैं, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इस वक्त मौजूद हूँ घंटाघर चौक पर। यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो मौजूद हैं, ना ही समाजी फासले का ख्याल रख रहे हैं, ना ही कोरोना एसओपीज़ को अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो जिला इंतजामिया है उनकी जानिब से भी हमें बड़ी नाहिली का मुजाहरा देखने में आ रहा है कि अगर कहीं कोरोना एसओपीज़ की खिलाफवर्जी हो रही है, लॉकडाउन की खिलाफवर्जी हो रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन सक्कर में अब तक जिला इंतजामिया की जानिब से कहीं भी कोई कार्रवाई नजर नहीं आई, जो खुदा न खासा सक्कर में भी कोरोना केसेस की तादाद में इजाफे का सबब बन सकती है। जी, उमरकोट में तीसरे रोज भी लॉकडाउन और कोरोना एसओपीज़ पर अमल ना हो सका। शहर में कारोबारी सरगर्मियां जारी हैं। उमरकोट की तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स खुली हुई हैं। दुकानदार इंतजामिया की आमद की इत्तला मिलते ही दुकानें बंद कर देते हैं। कराची में कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जियां। मुकामी अदालत ने जिला शर्की में पुलिस को दफा 144 के तहत मुकदमात के इंदराज से रोक दिया। अदालत ने गिरफ्तार अफराद को रिहा करने का भी हुक्म दे दिया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जिला शर्की और कुरंगी में पुलिस को मुकदमात के इंदराज से रोका है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अदालत ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात भरमी का इजहार किया। हुक्मनामे में लिखा कि पुलिस अदालतों का हुक्म नहीं मान रही। अदालत ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात के इंदराज से मना कर रखा है। ऐसे केसेस FIR के बजाय शिकायत दर्ज की जाए। पुलिस बाज नहीं आई तो कार्रवाई होगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सूबे भर में कोरोना एसओपीज़ पर सख्ती से अमल का हुक्म। उस्मान बुज़दार ने कहा कि मॉनिटरिंग टीमें बाजारों और दीगर मकामात की चेकिंग करें और खिलाफ वर्जी पर कानून के तहत कार्रवाई की जाए। एसओपीज़ पर अमल न करने के बायस केसेस में इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ रही है। शहरी हुकूमती हिदायत पर अमल करें। चौथी लहर की रोकथाम के लिए शहरियों का ताउन जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस की सूरत-ए-हाल पर इजलास आज से पहर तलब कर लिया है। इजलास में NCOC, वज़ारत कौमी सेहत और दीगर इदारों के हुकाम शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म को सिंध हुकूमत के लॉकडाउन और कोरोना वैक्सीनेशन, इलाज और मौलजी से मुतालिक आगाह किया जाएगा। सूबे लॉकडाउन से मुतालिक फैसला नहीं कर सकते। जब कोरोना की 3 लहरों का सामना किया है तो फिर अपना तरीकाकार क्यों बदलेंगे? सोचना होगा कि कराची में कोरोना की शरह 30% तक पहुंची क्यों? विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सिंध हुकूमत कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद नहीं करा सकी। मुकम्मल लॉकडाउन पर इख्तलाफ है। ये कोरोना की चौथी लहर है। आपने पहले 3 में कामयाबी से मुकाबला किया है तो आप अपना तरीका कार मोडाइस ऑपरेंडी क्यों बदलेंगे? बाकी जगहों पे क्यों नहीं 30% पे पहुंचा? कराची में ही क्यों खराब हुई? इसलिए कि कराची में एसओपीज़ के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा सकी गवर्नमेंट। मुकम्मल लॉकडाउन की डेफिनेशन के ऊपर इख्तलाफ है। इंडस्ट्री को बंद करने के हम बिल्कुल हक में नहीं है। तो NCOC की जो तारीफ है लॉकडाउन की उसके मुताबिक आगे बढ़ना होगा। सिंध हुकूमत और NCOC इस वक्त एक राब्ते में है और आज वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ जो है वो मीटिंग भी होनी है और हतमी फैसला जो NCOC करेगी सिंध हुकूमत उसकी पाबंद भी होगी। सिंध हुकूमत को इंडिविजुअल फैसले करने का, इनफरादी फैसले करने का ना तो हक है ना ही इख्तियार है। अगर आप उसके मुताबिक आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर वफाकी हुकूमत अपनी आईनी और कानूनी जो इख्तियारात हैं इस्तेमाल करेगी। लॉकडाउन क्यों लगाया? विफाक और सिंध में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। नासिर शाह कहते हैं वज़ीर आला सिंध ने असद उमर और डॉक्टर फैसल से बात की थी। तिब्बी माहिरीन के खदशात पर अवाम की भलाई के लिए मुश्किल फैसला किया। तहरीक इंसाफ वाले ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे हमने कर्फ्यू लगा दिया। असद उमर बोले NCOC ने कब कहा था कर्फ्यू लगा दें? वज़ीर आला सिंध देखें शहरियों के साथ क्या सुलूक हो रहा है। PTI रहनुमा डॉक्टर आमिर लियाकत कहते हैं कि कर्फ्यू में भी ऐसा नहीं होता जो कराची में किया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने कोई इंतजामात नहीं किए और लॉकडाउन लगा दिया। गवर्नर सिंध से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। कराची में किस बात का लॉकडाउन है? अगर कराची वाले सड़क पर आए तो इन्हें कोई नहीं रोक सकता। नासिर हुसैन शाह साहब आए
आकर देखें कराची की शहरियों के साथ क्या हो रहा है, सुलूक देखें, पहले बताते हैं उनका इंतजाम रोजगार का करते हैं। आपने इनके सारे ठेले उठाकर फेंक दिए और पुलिस बदतमीजी से पेश आ रही है। कर्फ्यू में भी ऐसा नहीं होता। एक्सपो सेंटर में आप देखिए क्या तबाही हो गई। आपने कोई इंतजाम ही नहीं किया, एकदम लॉकडाउन लगा दिया उठाकर। 14 MNA से आपने बात नहीं की। अब बदला ले रहे हैं कराची वालों से, इसी के आपको वोट नहीं देते, इसी को बिलावल के साथ नहीं खड़े हुए, तो आपका जो दिल चाहेगा आप करेंगे। आप बाज आ जाइए और अपने लॉकडाउन को लॉकडाउन की तरह लगाइए, वरना कराची वाले बिफर गए तो मुराद अली शाह साहब फिर कहीं छुपने को भी जगह नहीं मिलेगी। गवर्नर साहब से मैं कल मिलने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लॉकडाउन कराची में मैं तोड़ूंगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शरीफ रहमान कहते हैं मुल्क में कोरोना की शरह 8.6% तक पहुंच गई है। 24 घंटे में 4,800 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये केसेस 3 माह में सबसे ज्यादा हैं। नए केसेस में अक्सरियत उनकी है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। पाकिस्तान के 76% आबादी को वैक्सीन नहीं लगी है। जबकि चीन से कोविड वैक्सीन की पहली खेप इस्लामाबाद पहुंच गई है। पाकिस्तान ने 15 लाख कोरोना वैक्सीन चीनी कंपनी कैंसाइनो से खरीदी है। इस पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान से। क्या तफसीलात हैं जहांगीर? जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने चीनी कंपनी कैंसाइनो से कॉन्विडेंसिया नामी वैक्सीन की 15 लाख डोजेस खरीदी हैं, जिनमें से 3 लाख तैयारशुदा जबकि 12 लाख डोजेस का खाम माल है। और इस सिलसिले में पहली खेप चीन से पाकिस्तान पहुंच चुकी है, जिसे एयरपोर्ट हुकाम की जानिब से EPI हुकाम के हवाले कर दिया गया है और अब उसकी मुंतकिली EPI के मरकजी वेयर हाउस में जारी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान को अजीम दोस्त चीन की जानिब से 20 लाख साइनोफार्म वैक्सीन डोज का एक तोहफा भी दिया गया है, जिसकी पहली खेप आज जबकि बकिया खेप जो है वो कल तक पाकिस्तान पहुंच जाएगी। पाकिस्तान को चीन की जानिब से ताहाल 17,20,000 साइनोफार्म वैक्सीन डोज का जो है तोहफा दिया जा चुका है और अगर मौजूदा को शामिल किया जाए तो कुल ये तादाद 37,20,000 वैक्सीन डोज की हो जाएगी। जी शुक्रिया आपका। मजीद खबरें और रिपोर्ट्स ब्रेक के बाद। खबर यह है कि रावल डैम में पानी की सतह खतरनाक हद तक पहुंचने के बाद स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। स्पिलवेज खोलने से पहले सायरन बजाए गए। नशेबी इलाकों में मौजूद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने के ऐलानात किए गए। डैम में पानी की गुंजाइश 1,752 फीट है, जबकि पानी का मौजूदा लेवल 1,750 फीट तक पहुंच गया है। जल्लाद शहर और मुज़फ्फराबाद में रात गए बारिश, सैलाबी रैली और लैंडस्लाइडिंग से शाहरा कराक्रम 3 मकामात पर फिर बंद हो गई। शाहरा की बंदी से सैकड़ों गाड़ियां और हजारों मुसाफिर और सयाह फंस गए। डिप्टी कमिश्नर का कहना है गाड़ियों को 0 पॉइंट और गोनर फार्म में रोक दिया गया है। शाहरा की बहाली का काम तेजी से जारी है। शाहरा कराक्रम जल्लाद से गिलगित आज बंद रहेगी तो तपानी में मजीद लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। डेरा इस्माइल खान की तहसील पहाड़पुर में गुज़श्ता रात तेज आंधी और बारिश ने तबाही मचा दी। क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इरफान मुगल। डेरा इस्माइल खान की तहसील पहाड़पुर में शदीद बारिश और तेज़ बारिश बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर जो हैं वो गिरकर ज़मीन बोस हो गए हैं, जिसकी वजह से तहसील पहाड़पुर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई है। वापडा ज़राए का ये बताना है कि रंगपुर अड्डे पर बिजली की मेन जो सर्विस लाइन थी उसका खंभा गिर गया है, जिसकी वजह से तहसील पहाड़पुर के मुख्तलिफ देहातों में बिजली की सप्लाई इस वक्त मुअत्तल है। वापडा के जो एहलकार हैं वो मेन ट्रांसमिशन लाइन की तारों को रोड से हटाने के लिए सरगर्म अमल हैं और वापडा हुकाम का ये कहना है कि इन तारों को कुछ ही देर बाद रोड से हटा लिया जाएगा, लेकिन बिजली की बहाली जो है वो आज शाम तक मुमकिन हो सकेगी। जी जंग में दरियाए चनाब के सैलाब मुतासरा 25 देहातों में हुकूमत ने फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए हैं, लेकिन दरिया में महसूर कसीर आबादी जानवरों का चारा, अद्वियात और जमीनी राब्ता खत्म होने से शदीद मुश्किलात का शिकार है। इस बारे में रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदे मुसफ़ फारूक। दरिया चनाब में आने वाला सैलाबी रेला इस वक्त जंग के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरा है। 25 से ज़ायद देहात ज़ेर आब आ चुके हैं। त्रिमू बैराज पर इस वक्त 70,000 से ज़ायद क्यूसेक पानी का अखराज हो रहा है।
पानी इस वक्त झंग के साथ फ्लड प्रोटेक्शन बंद जो शहर को दरिया से बचाने के लिए बनाया गया था उसके साथ टच कर रहा है और पानी के साथ साथ जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। इंतजामिया की तरफ से उनकी तादाद 8 है। इसके साथ जानवरों को निकालने के हवाले से भी मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन जो इलाका के अंदर मुतासरीन है उनका ये कहना है कि अभी तक दरिया के अंदर वाले इलाके हैं वहाँ पर न किसी किस्म की इमदाद पहुँच चुकी है और ना ही लोगों को वहाँ से निकाला जा सका है। जी, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि पंजाब में मौसम गर्मा की तातीलात खत्म हो गई। सूबे भर के स्कूल्स में आज से तदरीसी सरगर्मियों का आगाज हो गया। असातिज़ा की कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स को कोरोना SOPs की लाजमी पाबंदी करना होगी। शुगर मिल्स इंक्वायरी केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 16 अगस्त तक तौसी। लाहौर की सेशन अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पेश हुए। शहबाज शरीफ के वकील ने शोकॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि आज कौमी असम्बली का सेशन है, मुझे इस्लामाबाद होना चाहिए था मगर अदालत के एहतराम में यहाँ आया हूँ। सेशन जज ने कहा कि आप दरख्वास्त दे देते। अदालत के पूछने पर हमजा शहबाज ने बताया कि हमारा भी असम्बली का सेशन चल रहा है, आज भी इजलास है जिस पर अदालत ने दोनों की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। और शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क का खोया हुआ मकाम वापस दिलाने के लिए जाती पसंद नापसंद से बाहर निकलना होगा। कोई भी हो, मुल्क की खातिर जाती अना को कुर्बान कर देना चाहिए। हम फरिश्ते नहीं, गलतियां सबसे हुई, हम सियासतदान भी इस्तेमाल हुए, किसी एक इदारे का कसूर नहीं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की खरी खरी बातें अदालतों में साबित करेंगे कि सियालकोट इलेक्शन में वोट पर डाका डाला क्या। वज़ीर दाखिला कभी घोड़े और कभी कश्ती में सैर करके अवाम का मजाक उड़ाते हैं। नून लीग के रहनुमा ततारड़ कहते हैं शेख रशीद का फ्रीडम फॉर्म भी रिंग रोड के अलाइटमेंट पर है। सियालकोट इलेक्शन के हवाले से कानूनी चाराजोई करने जा रहे हैं। वोट पे ये डाका डाला गया है। आपका हमारा अदालतों में आमना सामना होगा, साबित करेंगे कि किस तरीके से आपने ये वोट पे डाका डाला है। इमरान नियाजी साहब ने जिस तरीके से बुजदार साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद के जरिए यहाँ धांधली करवाई है, कम अज कम 2.5 अरब रुपए की डेवलपमेंट हल्के में दी गई है। आजकल एक वजीर जो कभी घोड़े पर चढ़कर और कभी कश्ती में बैठकर गरीब आवाम का मजाक उड़ाते हैं, कई 100 कनाल के फ्रीडम फार्म्स में सैर करते सोशल मीडिया पर नजर आते हैं, उनका फ्रीडम फार्म भी शेख रशीद साहब का इसी रिंग रोड की अलाइनमेंट पर है। शेख रशीद के खिलाफ तो किसी एंटी करप्शन ने पर्चा नहीं दिया। नैब की जानिब से तलबी निसार खोड़ो ने अबूरी जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। निसार खोड़ो ने इससे पहले 3 इंक्वायरीज में अबूरी जमानत हासिल कर रखी है। नैब ने निसार खोड़ो को फ्लावर मिल्स को गंदम कोटे की तकसीम में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम पर तलब कर रखा है। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि निसार खोड़ो ने बहैसियत सूबाई वज़ीर खुराक इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। 2015-16 में घोटकी में खिलाफे ज़ाब्ता फ्लावर मिल्स को गंदम दी गई। निसार खोड़ो को नैब सखर ने 8 अगस्त को तहकीकात के लिए तलब कर रखा है। आजाद कश्मीर में मखसूस नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट हो गई है। सरदार रजा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। सरदार रजा, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल खालिद, गुज़श्ता रोज़ ख़वातीन की 5 नशिस्तों के बिला मुकाबला मुंतखब होने के बाद आज दूसरे मरहले में जो प्रोसेस है 3 नशिस्तों का, जिसमें टेक्नोक्रेट, उलमाए मशाइख और ओवरसीज़ कश्मीरी की नशिस्त है, इस हवाले से पोलिंग का अमल जो है वो इस वक्त कानून साज असम्बली में शुरू है और मेंबरान असम्बली काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुँचना शुरू हो चुके हैं और कुछ पहुँच भी चुके हैं। 44 मेंबरान असम्बली जो हैं वो आज अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। ताहम इस हवाले से नई अपडेट जो सामने आई है, मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी में जो है वो सीट एडजस्टमेंट उन्होंने कर ली है और इस हवाले से पीपल्स पार्टी जो है वो उलमाए मशाइख के जो है नून लीग को वोट देगी और नून लीग जो है वो टेक्नोक्रेट और इसके साथ ओवरसीज़ कश्मीरी के हवाले से पीपल्स पार्टी को जो है वो वोट देने जा रही है। ताहम इस हवाले से जब पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी लतीफ़ अकबर से बात हुई तो उनका कहना था कि हम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के साथ साथ वज़ीर आज़म के चुनाव में भी जो है वो दोनों जमातें मिलकर ये इंतखाब लड़ने जा रही हैं और एक इदाद शुमार के मुताबिक होने वाली जो नशिस्तें हैं इसमें तहरीक इंसाफ आज की नशिस्तें अगर ये 3 जीत लेती है तो मजमूई तौर पर तहरीक इंसाफ की 32 नशिस्तें हो जाएंगी, जबकि पीपल्स पार्टी की 11 और मुस्लिम लीग नून की जो है वो
7 नशिस्तें, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और JKPP की एक नशिस्त जो है वो सामने आएगी। जी बहुत शुक्रिया सरदार रजा। सुप्रीम कोर्ट ने मानसहरा प्राइमरी स्कूल की खातून टीचर हुमैरा बीबी को नौकरी पर बहाल कर दिया। अदालत ने 2005 के जल्जले में मुनहदिम स्कूल तामीर न होने पर चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन KP, सेक्रेटरी एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन और डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन मानसहरा को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जल्जले से मुनहदिम स्कूल्स की तामीर क्यों नहीं हुई, जल्जले के बाद अरबों रुपए स्कूल्स की तामीर के लिए मिले, वो कहाँ इस्तेमाल हुए। जस्टिस अली मज़ाहिर नकवी ने कहा KP में तालीम और सेहत में किसी ने खातिर ख्वाह काम नहीं किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन के यूटिलिटी अलाउंस बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ग्रेड 1 से 6 तक के मुलाजमीन का अलाउंस 4,500 से बढ़ाकर 6,000, ग्रेड 7 से 10 तक के मुलाजमीन का अलाउंस 6,000 से बढ़ाकर 8,000, ग्रेड 11 से 15 तक के मुलाजमीन का अलाउंस 6,000 से बढ़ाकर 12,000 और ग्रेड 16 से 22 तक के तमाम मुलाजमीन का अलाउंस डबल कर दिया गया है। अलाउंसेस का इतलाक 1 मार्च 2021 से होगा। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से, जिसके चक 7 में 3 मंजिला घर की जेर तामीर छत गिरने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। आपको बताएं कि फैसलाबाद के चक 7 में 3 मंजिला घर की जेर तामीर छत जो कि गिर गई, जिसके नतीजे में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुजरात के इलाका मुस्लिमाबाद में वाक़े घर में धमाके से 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। धमाके की शिद्दत से मकान जमीन बोर्स हो गया। DPO उमर सलामत के मुताबिक घर में गैस सिलेंडर रखे जाते थे। पुलिस और रेस्क्यू बम डिस्पोजल स्क्वाड चायवुकुआ की जानिब रवाना है। धमाके से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। मकान की पहली मंजिल पर पिज्जा की दुकान भी थी। बलोचिस्तान के 16 अजला में 7 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। बलोचिस्तान के हाई रिस्क 16 अजला में पोलियो केसेस सामने आने की वजूहात बता रही हैं हमारी नुमाइंदा अतिया करम। बलोचिस्तान के 16 अजला में आज़ाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ पोलियो को लीड करने के लिए जो डॉक्टर आसिया मौजूद हैं, हम उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि वजह क्या है कि 33 के बजाय 16 अजला को इस दफ़ा प्रायोरिटी दी गई है। प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स सेलेक्ट किए गए हैं। ये SNID कैंपेन है, यानी सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। तो इसमें सिर्फ वो डिस्ट्रिक्ट फोकस होते हैं जो पोलियो के लिए लिहाज से हाई रिस्क हैं और जहाँ पे प्रीवियसली पोलियो के केसेस मौजूद थे, इसलिए इन अजला में कैंपेन हो रही है। इन अजला में एक और इशू ये भी है कि रह जाने वाले बच्चे इन अजला में ज़्यादा हैं। ये 5 रोज़ा पोलियो मुहिम है और 2 रोज़ जो है वो कैचअप डे के तौर पे इसमें शामिल किए जाएंगे और इन कैचअप डे में उन बच्चों को जो है पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे जो 5 रोज़ा मुहिम के दौरान किसी भी वजूहात की बिना पर पोलियो के कतरे नहीं पी सके। जी तर्जुमान दफ्तर खाजा जाहिद हफीज चौधरी कहते हैं दाइश और तालिबान से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश बयान गुमराह कुन है। वज़ीर खारजा से जो बातें मंसूब की गई हैं वो उन्होंने नहीं की। वज़ीर खारजा ने अखवानों की क़यादत में अखवानों को कबूल, अमन अमल और दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी बरादरी के इत्तफाक राय की बात की थी। बयान को अखवान तनाज़े में किसी फरीक की वकालत के गलत तासुर पर महमूल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ने बारहा कहा है कि अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं है, उन्हें अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। पाकिस्तान अफगान अमन अमल में सहूलतकारी का तामीरी किरदार जारी रखेगा। मजीद खबरें रिपोर्ट्स ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।